ओम शांति। आज है 30/11/2023 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते। वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ पढ़ाई या पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है, राह के थक मत जाना। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण के मुख से गीता निकली, परंतु यहाँ है निराकार भगवान वाच। और ऐसे ही नहीं कि वो साकार में भी बैठे हैं। बाबा कहते हैं, मैं रूहानी पथिक हूँ, मतलब तुम बच्चों के लिए मैं खुद इस दुनिया में आता हूँ और तुम रूहों को मैं अपना परिचय देता हूँ। और ये और लोग करते हैं जिस्मानी यात्रा, यानी जिस्मानी तीर्थ, और ये है हमारी रूहानी यात्रा जो सुप्रीम परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से करवाते हैं। जब हम तीर्थों पर जाते थे तो वहाँ भी देखते थे कथा कीर्तन होते हैं। अब यहाँ होता है कि पहले हम स्वीट होम में जाएंगे और फिर हम विष्णुपुरी में आएंगे। यानी इस समय हम जो है, बाबा कहते हैं, इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में, तुमको जेवर आदि कुछ भी नहीं है। जो पियर घर में हो तो तुम जानते हो कि ससुर घर में तो हमको अपार सुख मिलने, यानी बाबा जो सतयुग में हमको ले जाते हैं वहाँ पर, उसका जगह का नाम ही सुखधाम है। तो हमें वहाँ पर ट्रांसफर होके दिखाना, यानी पुरुषार्थ करना है। तो बच्चे हमको उधर ले, क्या बाबा कहते हैं, मैं तुमको उधर ले जाता हूँ। तो वहाँ ये नॉलेज नहीं रहेगी जो बाबा अभी हमें नॉलेज दे रहे हैं, वो नॉलेज वहाँ नहीं है। वहाँ सिर्फ प्रारब्ध है, यानी फिर हम सुख के जन्म लेंगे, इसीलिए उसका नाम ही सुखधाम है। और अभी है हमारे पुरुषार्थ के संस्कार, लेकिन वहाँ ये ज्ञान ही नहीं रहेगा। तो ये भी एक तरह की देखो यात्रा ही होगी ना। तो बाबा कहते हैं, और होते हैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। और साथ में देखते हैं कितना गाते बजाते हैं। कई तो यात्रा भी कहते हैं बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम्हारी याद में रहने की यात्रा है। तुम्हें कैसी यात्रा करनी है? याद में रहने की। जबकि जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग में होती हैं। अब है हमारी ज्ञान मार्ग की रूहानी यात्रा। तो पहले शिव का मंदिर बनेगा, तो फिर वहाँ कहते हैं कहीं भी जाने की दरकार नहीं है। अब फिर हम लोग इतना विचार करें, जब आगे चल के शास्त्र आदि बनते हैं तो बाबा कहते हैं इस समय टाइम लग जाता है। यानी भक्ति मार्ग जो है वो द्वापर से शुरू हो जाता है, फिर कलाएं कम होती ही चली जाती हैं। और ये सब बातें चित्रों पर अच्छी रीति सिद्ध करके बताई जा सकती हैं, लेकिन क्या करें, किसी की तो बुद्धि ही नहीं चलती। बाबा कहते हैं कि बहुत समझाता हूँ, लेकिन कईयों के जिसके उसमें नहीं हो सकता तो उनसे पढ़ाई भी नहीं होती। और अब क्या होगा आगे आगे कि लड़ाई जब लगेगी ना, तो आगे आगे सुनने का भी टाइम नहीं होगा। बाद में साक्षात्कार होगा, ये जान लेंगे कि हमने पढ़ा भी नहीं और हमने अपना पुरुषार्थ भी नहीं किया और हम अपने पाप कर्म भी नहीं छोड़े। तो फिर क्या होगा, उस समय हमें सिर्फ पछतावा, तब कहेंगे हाय तकदीर। जबकि तदबीर का समय तो गया। यानी जब बाबा कहते हैं ना, अपनी तकदीर अभी बना सकते हो 21 जन्मों के लिए, तो वो अभी बनाते नहीं बच्चे, धारणा होती नहीं। लेकिन जब बाद में उन्हें साक्षात्कार होता है, जब उनको वहाँ पे दिखाई देता है अपने कर्म, तो पता चलता है और फिर कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए बाबा हमें हमेशा चेतावनी देते रहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें खुद भी रूहानी यात्रा पर रहना है और अन्य आत्माओं को भी करानी है। यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम सबको रूहानी यात्रा कराएं। जैसे दिखाते हैं ना कि स्नान करने से परी बन गए। अब ये है ज्ञान स्नान की बात, जिससे हम सब बहिष्ठ की परियां बन जाएंगे। तो योग बल में वैकुंठ में आना जाना। अब बाबा कहते हैं धीरे धीरे सबको इसका अभ्यास करना है। एक पल में शरीरी हो गए। और इस तरह से ज्ञान सागर में स्नान करना भी बहुत अच्छा है। तो बच्चों पर बाबा का लव रहता है, इसलिए रहम भी पड़ता रहता है। वरना ऐसा कहीं नहीं होता कि बाप इतना समझाए, बच्चे फिर गलती करें, फिर बाप समझाए। तो ये बाबा कहते हैं मैं तो सभी का उद्धार करता हूँ, और उद्धार होता है ज्ञान योग से। तो बाबा कहते हैं ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। ज्ञान के लिए बड़ी तीव्र बुद्धि चाहिए, क्योंकि अब सब जान गए हैं ना कि
क्या है? भक्ति मार्ग है छाछ और ज्ञान मार्ग है मक्खन। लेकिन पते दुनिया में अभी कोई पावन नहीं है। ये बात तो बाबा कहते हैं कि इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, उसके मुखवंशावली भी हैं, ब्रह्मा को भी 1000 भुजा दिखाते हैं, परंतु ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। तो फिर इनके पिता कौन है? इनके पिता हैं शिव बाबा, जो हम सबके ही पिता हैं, जबकि कहते भी है कि तुम हो परम पिता, है ना। तो वो सबके परम पिता हैं। हमें पहले सबसे पहले परिचय देना ही बाबा का है। ये फिर बताना है कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो ब्रह्मा के बच्चे हैं। और अब जब प्रैक्टिकल में देखो तो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद हैं। और ये भी कहा जाता है प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास, यानी हमें प्रॉपर्टी किससे लेनी है? शिव बाबा से। ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलेगा, यानी दादा भी कह सकते हैं। अगर ये एक बाबा से पूछे तो बाबा कह देते हैं इस हालत में अब तुम्हारा क्या पद दूं? तुम खुद ही अपने आप ही, बाबा ने सबको अपनी वो दिव्य दृष्टि दे दिया है कि तुम अपने आप चेक करो कि मैं क्या करता हूँ, कितनी श्रीमत पर चलता हूँ। तुम भले डिंडोरा भी पीटो, परंतु बाबा सब जानते हैं, या बाबा समझते हैं, इशारा भी देते रहते हैं। तो परमपिता परमात्मा योग उनसे लगाकर ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसी में रहते हुए मैं माया पर जीत पानी है। और धारणा इसके लिए बहुत अच्छी चाहिए, और तभी बाबा के दिल पर भी चढ़ेंगे जब बाबा से योग लगाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। और ये मत कह देना कि बाबा प्यार नहीं करते। बाबा सर्विसेबल और अच्छे बच्चों को ही ज़्यादा प्यार करते हैं। बाबा सबको प्यार करते हैं, मगर एक होता है ना कि जो बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, इसके लिए हमें मेहनत करनी ही चाहिए। तो ये है रूहानी यात्रा। शिवपुरी में आकर फिर हम सब विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तो मनमना भव का अर्थ भी नहीं समझते जो बाप देते हैं कि तुम मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनते जाएंगे। तो मीठे मीठे से खिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस करके बाप के दिल तख्त पर बैठना है, पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है, बाप की पलकों पर बैठकर कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा कहते हैं ना कि तुम सिर्फ एक निमित्त मात्र बन जाओ, तुम सिर्फ ये ट्रस्टी होकर देखो कि भाई बाबा ने हमको क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना है? बाबा के हाथों में अपना सब कुछ सौंप देना है कि भाई हम तो सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन करवाने वाला परमपिता है। तो वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों की फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव, सदा खुशहाल, भरपूर, संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी तो फूलों की फुलवाड़ी में आ गए। बाबा कहते हैं ना, यहाँ सारे बच्चे मेरे एक से बढ़कर एक फूल हैं। जो एक बाबा ने कहा भी है कि चाहे कोई लास्ट में भी आया है तो भी वो विशेष बच्चा है। कहते भी हैं बाबा, जीवन में दिव्य गुणों की फूलों की फुलवारी है, इसलिए जो आपके संपर्क में आता है उसे अपने आप ही आपके अंदर से दिव्य गुणों की खुशबू आती रहेगी और शक्ति का अनुभव भी करेंगे। और आपकी जो खुशहाली है वो औरों को भी खुशी में लाती है और शक्तिशाली बनाती है, इसलिए कहते हो हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। जो बाबा ने हमें टाइटल दिया है ना, उसके अनुसार हमें किसी भी माया के सीन से डरने की बजाय उससे खेलना है और खुश रहना है। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।